नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और सुबह बोलेगा में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बैठक में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद और मीनाक्षी लेखी भी बैठक में मौजूद हैं। उत्तराखंड बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है और पर्यवेक्षकों के साथ में कई बड़े नेता भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी बैठक में ही मौजूद। पुष्कर सिंह धामी और आरपी निशंक भी बैठक में ही मौजूद हैं, यानी रमेश पोखरियाल निशंक भी बैठक में ही मौजूद। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विधानमंडल दल की बैठक जारी है और आज इस बैठक के बाद में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री बस कुछ ही देर में मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही पार्टी की ओर से मोहर लगाई गई है। ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देवभूमि को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और पर्दा सस्पेंस से उठ चुका है। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही रहेंगे। लगातार उनके समर्थक पुष्कर सिंह धामी के नारे लगा रहे थे और आखिरकार इस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। पुष्कर सिंह धामी ही एक बार फिर से देवभूमि की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर और सस्पेंस से पर्दा आखिरकार उठ चुका है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है। समर्थकों में उत्साह, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के समर्थक यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे, यानी देवभूमि की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में ही होगी। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए ये कार्यकर्ता उत्साहित है, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें, जहां पर एक तरफ बैठक और दूसरी ओर लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार देवभूमि को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हारे, उसके बाद लगातार असमंजस की स्थिति बनी, लेकिन क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी ने इस बड़े मिथक को उत्तराखंड में तोड़ा और दोबारा सत्ता हासिल की। अब तक उत्तराखंड का मिथक रहा था कि यहाँ पर कोई भी पार्टी एक साथ यानी दोबारा नहीं आती है सत्ता में, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ दिया और वापसी की, और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भी पार्टी ने मोहर लगा दी है। देवभूमि की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में ही रहेगी। ये बड़ी खबर और सस्पेंस से पर्दा आखिरकार उठ चुका है, सस्पेंस खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री चेहरे से भी पर्दा उठ चुका है। पुष्कर सिंह धामी ही विधायक दल के नेता चुने गए हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी पुष्कर सिंह धामी ही शपथ ग्रहण करेंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, तस्वीरों में राजनाथ सिंह बाहर आते हुए, ये सीधी तस्वीरें उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी लंबी जद्दोजहद के बाद में आखिरकार पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई और विधायक दल ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मोहर लगाई। पुष्कर सिंह धामी होंगे देवभूमि के नए सीएम और आखिरकार जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ये कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था जब खटीमा से चुनाव आ रहे, उस दौरान पुष्कर सिंह धामी के चेहरे के जो रंग थे वो थोड़े उड़े हुए नजर आए थे, लेकिन क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी को इतनी मजबूती हुई, 47 सीटों के साथ में पार्टी ने सत्ता हासिल की, इसलिए अब देवभूमि की कमान भी पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी के ही हाथों को सौंपी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें और आखिरकार पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग चुकी है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मोहर और जिंदाबाद के नारों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए, यहाँ पर राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिया हुआ है और साथ में पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर। और ये बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, यानी देवभूमि को लंबी जद्दोजहद के बाद में नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। और एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को
सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। ये बड़ी खबर के न्यूज पर लगातार महाकवरेज जारी थी कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और जवाब है पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर आखिरकार मोहर लग चुकी है और सीएम चेहरे के सस्पेंस से पर्दा भी अब उठ चुका है और जो चेहरा सामने आया है वो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। यानी एक बार फिर से विश्वास पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी पर ही जताया है और अब 23 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भले ही खटीमा में वो चुनाव हार गए, वहां पर भुवन कापरी ने जिस तरह से उनको हराया उसके बाद से असमंजस की स्थिति बन गई और भारतीय जनता पार्टी ने लंबा मंथन किया, उसके बाद ही यहां पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग पाई है और आखिरकार ये बड़ा नाम सामने आ चुका है। उत्तराखंड के सीएम चेहरे के सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। लंबी जद्दोजहद के बाद में देवभूमि को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि पहले कार्यकाल की बात की जाए तो बहुत कम वक्त पुष्कर सिंह धामी को मिला था, लेकिन इस कम वक्त में भी बेहतर काम करने के चलते ही जनता ने उन पर विश्वास जताया और साथ ही साथ पार्टी का विश्वास भी उनके साथ था। और उस विधायक दल की बैठक में तो आप यहाँ पर राजनाथ सिंह को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में ही इस बात का फैसला हुआ है। उनके साथ में मीनाक्षी लेखी मौजूद और साथ ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने वाले पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद हैं। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई सारे नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरकार सबको पछाड़कर पुष्कर सिंह धामी ही देवभूमि की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। यह बड़ी खबर आपको बता दें। आप देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं और अब धामी के कार्यकाल 2 की तस्वीर सामने आएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला, पुष्कर सिंह धामी ही दोबारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में, मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहां तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहां पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी। इसके प्रति मैं पूरी तरह। सर, आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी यह भी उसमें मौजूद थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और हमारे प्रहलाद जी जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं और श्रीमती रेखा आर्य, यह सब सारे लोग सर जो सीएम बदलने का जो मिथक है इस बार आपको लगता है? सभी हमारे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी एक आखिरी सवाल सीएम बदलने का। तो उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जहां पर जमकर पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए वो नजर आया और साथ ही साथ उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को बधाई भी दी है। और आप देखिए यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे सुनाई देना शुरू हो चुके हैं। हो गई? क्या बोले धामी?
पुष्कर सिंह धामी ही देवभूमि के नए सीएम होंगे, आखिरकार ये सामने आ चुका है और 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यानी उत्तराखंड की आवाज और पुष्कर पर ही विश्वास। क्योंकि एक बार फिर से विश्वास जताते हुए पुष्कर सिंह धामी को ही कमान यहां पर सौंपी गई है। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी लगातार बनी हुई है बीजेपी मुख्यालय के बाहर से। हिना, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर आखिरकार पार्टी ने मोहर लगा दी, यानी उत्तराखंड को आस थी और पुष्कर पर विश्वास था पार्टी को, इसी के चलते पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिलाने का काम यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने ही किया है, जिस तरीके से प्रचार किया था और धामी की धाक और छाप जो है प्रदेश की जनता में जिस तरीके से छाप छोड़ी है उन्होंने, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने और विधानमंडल की जो बैठक हुई है, जो सभी विधायक रहे हैं, तमाम विधायक, तो उनकी जो है सहमति के चलते जो है एक बार फिर से धामी को एक बार फिर से सूबे की कमान सौंपने के यहाँ पर जो फैसला लिया गया है, ऐलान किया गया है। दो पर्यवेक्षक रहे हैं, दो उन्होंने जो है नाम की घोषणा की। आप सुन ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और किस तरीके से बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में यहाँ पर उत्साह देखने के लिए मिला है, खुशी की लहर जैसे दौड़ पड़ी है, क्योंकि लगातार कार्यकर्ता जय जयकार के नारे लगा रहे थे। जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन भले ही खटीमा में जो है भुवन कापड़ी से जो है 6,951 वोट से पुष्कर सिंह धामी भले ही हार गए थे, लेकिन जनता का दिल उन्होंने जीता था। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो निश्चित कर्मठता जिससे उन्होंने जो है लगातार काम किया है, काफी कम वक्त में 7 से 8 महीने उन्होंने काम किया है, बहुत ज्यादा एक्टिवनेस यहाँ पर उनकी दिखाई दी और जनता पे काफी ज्यादा छाप छोड़ने का उन्होंने काम किया। और जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने धुआंधार प्रचार किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का फैसला जो है सराखों पर रखा और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है, प्रदेश के लिए बड़े फैसले लिए, देवस्थानम बोर्ड भंग करने की बात हो या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जो फैसला लेने की बात हो, यहाँ पर लगातार जो है कई सारे हम बड़े फैसले लिए हैं पुष्कर सिंह धामी ने। इसी के चलते जो है आज फिर से एक बार यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और विधायकों ने उन्हें बिल्कुल है ना। आज जब मैं तस्वीर दिखाई थी जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पुष्कर सिंह धामी को बधाई दे रहे तो मुझे उनका वो डायलॉग याद आया जब राजनाथ सिंह पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करने के लिए एक रैली में। उन्होंने कहा था कि पुष्कर नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फ्लावर नहीं फायर है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं विश्वास उनको पहले से था और आज वही विश्वास इस चीज के साथ में साफ हो गया है कि हाँ वाकई में पुष्कर सिंह धामी ने काम किया और इसी के चलते पार्टी ने उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए प्रदेश के मुखिया की, तो प्रदेश के मुखिया जो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर जहां जनता के साथ एक बार जनता के पर जो है उन्होंने जिस तरीके से छाप छोड़ी है और काम किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को भी भरोसा था। और जिस तरीके से खटीमा में उपचार किया था रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने उस दौरान भी पुष्कर सिंह धामी को कहा था कि ये फायर भी है और फ्लावर भी है, यानी कि एक तरह से उनका जो व्यवहार रहा है वह सुगंधित रहा है और इस तरीके से यहाँ पर वह सभी के साथ काफी ज्यादा तालमेल बिठा पाए हैं। 7 से 8 महीने में कभी भी ऐसी बात कोई सामने नहीं आई है कि उन्होंने ये कहा हो या कोई भी मतभेद की बात आ रही हो सामने। करीब 6 ऐसे विधायक रहे हैं प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी निर्दलीय प्रत्याशी भी, निर्दलीय विधायक भी ऐसे रहे हैं जो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, उनका व्यवहार का नतीजा ही है जो 6 जीते हुए जो विधायक है अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है और उनको जो है सूबे की कमान सौंपने के लिए तैयार है। तो अब प्रदेश में जिस तरीके से आज घोषणा हो चुकी है, पुष्कर सिंह धामी फिर एक बार वापसी करने वाले हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है और यहाँ पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और प्रदेश में जल्दी उपचुनाव हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही मेरा अगला सवाल था है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की एक प्रक्रिया होती है। जिस तरह से खटीमा से उन्होंने चुनाव हारा, तो किस रास्ते से अब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? कहते हैं कि उपचुनाव कराया जाता है और 6 महीने के अंदर एक सीट से जीत कर दिखाना होता है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बन सकते। तो क्या लगता है क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से?
जी हाँ, यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है, वह बताया जा रहा है कि उपचुनाव होने जिस तरीके से वह खटीमा सीट से हार चुके हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पद का जो वही दावेदार होता है जो कि या तो सांसद हो या फिर विधायक हो, तो यहाँ पर जैसे कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए थे, तो अब उनके नाम की आज घोषणा हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें एक चुनाव जीतना होगा। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है वो यहाँ पर उपचुनाव कराएगा, और हो सकता है कि जिन 6 सीटों पर उन्हें पेशकश उनके लिए की गई है, तो उनमें से किसी सीट पर उपचुनाव हो और उसमें से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुखिया बने। जी बिल्कुल है ना, हमारे साथ में बने रहेगा। और फिर मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कुलदीप राणा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको जोड़ लेते हैं। कुलदीप जी, आखिरकार पुष्कर पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जताया और पहाड़ की गद्दी पर अब पुष्कर का राज देखने को मिलने वाला है। क्या कहेंगे आप? आखिरकार जो सस्पेंस था उससे पर्दा उठ चुका है। देखिए, ये एक उत्तराखंड की तरफ से भाजपा ने एक बड़ा शानदार निर्णय दिया है, और मैं इस निर्णय को शानदार इस पक्ष में इन मायनों में कहूंगा कि अभी तक जिस प्रकार से घाट के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव हरवाए जाते रहे हैं, जिनमें जनरल खंडूरी अपना चुनाव हारे, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री दो विधानसभाओं से अपना चुनाव हारे, उसके बाद ही चुनाव हारे, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपना चुनाव हार गए थे। तो उत्तराखंड में नेतृत्व को लेकर लगातार भीतरघात देखने को मिलता था। इस बार भाजपा हाईकमान ने भीतरघातियों के मुंह पे एक बड़ा तमाचा मारा है। जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी को पुनः उन्होंने एक अवसर दिया है, तो ये कहीं पार्टी के भीतर को भीतरघात की एक बड़ी परंपरा चल आ रही थी। उन लोगों के मुंह में एक बड़ा तमाचा है ये। बिल्कुल कुलदीप जी, देखिए अगर हम बात करें तो लगातार हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे निर्णय लेती है जहां पर सबको चौंकाने वाले वो होते हैं। और देखिए, पुष्कर सिंह धामी भले ही हार गए, लेकिन उनके नेतृत्व में अच्छा काम हुआ और इसी के चलते 47 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर पर विश्वास जताया? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये इस बात को लेकर हमलावर थी कि क्या सिर्फ पुष्कर सिंह धामी बचे, क्या पार्टी में और भी सीनियर लीडर्स हैं, क्या उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पुष्कर सिंह धामी को लेकर के जो चीजें थी और जिस प्रकार से वो सीट, उनकी सीट हारने के बाद एक अनिश्चितता का माहौल बन गया था यहाँ पर उत्तराखंड में। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पार्टी हाईकमान ने जिस प्रकार वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए एक युवा नेतृत्व पर पुनः भरोसा जताया है, और निसंदेह इसमें पुष्कर धामी की काबिलियत भी है कि उन्होंने अंतिम ओवर में शानदार बैटिंग की, और भले वो खुद रन आउट हो गए लेकिन उनकी टीम जीत गई। तो ये शायद उसका भी पुरस्कार हो सकता है। दूसरा, पुष्कर धामी में नेतृत्व को लेकर के अभी काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि उनकी जिस प्रकार की उनकी युवावस्था है, और ऐसे में उत्तराखंड में भाजपा को भविष्य के लिए नेतृत्व को अभी तैयार करना है। तो ऐसे में पुष्कर धामी को के ऊपर भाजपा ने जो संभावनाएं देखी होंगी, यही कारण है कि उन्हें दोबारा से विधायक दल का नेता चुना गया है। बिल्कुल कुलदीप जी, देखिए पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जरूर जताया गया, लेकिन अभी आप भी यही कह रहे थे कि कुछ संभावनाएं देखी होंगी। अगर पुष्कर सिंह धामी आने वाले कार्यकाल में पूरे लंबे वक्त के लिए, मतलब 5 सालों के लिए अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो पुष्कर सिंह धामी ही सबसे ज्यादा वक्त के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले वो चेहरा बन जाएंगे। क्योंकि अब तक उत्तराखंड में ये रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया, बीच में ही बदल दिया जाता है या कोई वजह ऐसी हो जाती है। लेकिन इस बार बड़ा मंथन हुआ है, तो क्या लगता है पूरे 5 सालों के लिए पुष्कर सिंह धामी बने रहेंगे? देखिए, पूरे 5 सालों के लिए कहना तो अभी अति संयोगी होगा, क्योंकि जिस प्रकार की यहाँ हालात हैं, कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। यह तो भविष्य के गर्भ में है कि क्योंकि अभी 2024 का चुनाव होना बाकी है, और बहुत कुछ 2024 का लोकसभा चुनाव भी तय करेगा कि पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल आगे बढ़ता है या उनकी यहीं थम जाता है। लेकिन जहां तक नेतृत्व की बात है, तो उत्तराखंड को एक युवा नेतृत्व मिला है। ये भाजपा हाईकमान भी चाहेगा कि एक ऐसे युवा को इस तरह से तराशा जाए जो उत्तराखंड को नई दिशा देने में कामयाब हो सके। बिल्कुल। और कुलदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं होती थी जिनको लेकर जब हम पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल करते थे कि आखिर इन मुद्दों का निवारण क्यों नहीं हुआ, इन समस्याओं का निवारण क्यों नहीं हुआ, तो लोग कहते थे कि हमें पूरा वक्त नहीं मिला, हमारे पास कार्यकाल बड़ा नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये जवाब देने के लिए नहीं बचेगा कि उनके पास वक्त की कमी थी, क्योंकि 5 सालों तक उनकी सत्ता और एक बार फिर से रिपीट हो रही है, मृतक भी टूटा, रिपीट भी हो रही है। तो अब कहीं ना कहीं समस्याओं का निवारण जो स्थानीय रही है, जैसे पलायन हो गया, गैरसैंण हो गया, इनके निवारण की उम्मीद
जताई जा सकती है आज पुष्कर सिंह धामी की वापसी के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार पहला जो कार्यकाल रहा है, इससे पहले का जो चौथी विधानसभा रही है भाजपा की, भाजपा सरकार की, उसमें हमने देखा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को सराहना मिली और उन्हीं को आधार बना करके उत्तराखंड की जनता ने इस बार भी मतदान किया और इसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा 47 सीट लाने में कामयाब हुई है। लेकिन अब राज्य सरकार को परफॉर्म करना होगा, क्योंकि ये अवसर इस तरह के बार बार नहीं मिलते और जिस प्रकार का ये अवसर अभी मिला है, तो अब भाजपा की सरकार को, भाजपा के मंत्रियों को, उनके मुख्यमंत्रियों को, राज्य सरकार को ये परफॉर्म करके दिखाना होगा कि भाई राज्य की जो हालात हैं, राज्य की जो समस्याएं हैं, उन पर निर्णायक भूमिका में आगे आना होगा और स्थितियों को लेकर जिनमें बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य की समस्याएं जो प्रमुख रही हैं, यहाँ पे स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा रहा है रोजगार में, तो ये तमाम सारी चीजें हैं, मूल निवास का मुद्दा रहा है, तो इन पर अब निर्णायक रूप से सरकार को आगे आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो पहाड़ की गद्दी पर अब आखिरकार पुष्कर राज देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड के 12वें और नए मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी और 23 मार्च को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। एक बार फिर से पार्टी की ओर से उन पर विश्वास जताया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब लगातार बधाइयों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले राजनाथ सिंह की ओर से उनको बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हुआ और इसी के चलते धामी ने 6 महीने में, क्योंकि सरकार चलाकर एक छाप छोड़ी है, इसी के चलते पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और दोबारा से उन पर ही ये जो मंथन चल रहा था उस पर विराम लगा है और धामी पर ही पार्टी ने आखिरकार मुहर लगा दी है। उत्तराखंड बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो पहाड़ की गद्दी पर पुष्कर का राज होगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर आखिरकार मुहर लग चुकी है और पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों में उत्साह की लहर देखने को साफ तौर पर मिल रही है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। पहाड़ पर फिर से पुष्कर सिंह धामी रिटर्न्स अब देखने को मिलने वाला है। तो उत्तराखंड सीएम चेहरे के सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है और अब एक बार फिर से देवभूमि की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में ही देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड राज्य में पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। विधानमंडल दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। और हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते। राजेश जी, आखिरकार पहाड़ की गद्दी पर एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी की ही सत्ता रहेगी? बिल्कुल गरिमा, एक बार दोबारा जो है पार्टी हाईकमान ने जो है विश्वास जताया है और पुष्कर सिंह धामी को दोबारा जो है प्रदेश की कमान जो है वो संभालने का जो है एक अवसर और जरूर दिया है, क्योंकि भले ही वो अपनी सीट से हार चुके थे, लेकिन एक बार दोबारा प्रदेश को लगता है, यानी कि सरकार को लगता है, केंद्र नेतृत्व को लगता है कि जो है युवा मुख्यमंत्री की जो है वो बेहद जरूरी जरूरत जो है वो प्रदेश के लिए है। और इसीलिए एक जो विधायक मंडल की अभी हाल ही में जो बैठक हुई, जिसमें राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर आए थे, मीनाक्षी लेखी उसमें मौजूद थी और तमाम जो विधायक और सांसद थे वो उसमें मौजूद थे और वहां पर जो समर्थन जो है वो निकल के आया, वो पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेके आया। और मैं इस समय वही मौजूद हूँ, विधायक जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय है और उसके बाहर का आप नजारा देख सकते हैं। अभी अभी जस्ट जो है धामी जो है वो यहाँ से निकले हैं और पैदल ही वो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि गाड़ी उनकी थोड़ी सी दूर है और भीड़ जो है काफी है। कार्यकर्ता यहाँ पर जो है आज सुबह से ही जमावड़ा जो है वो लगा करके बैठे हैं कि आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये अब फाइनली जो डिसीजन है वो पार्टी आला कमान ने और तमाम जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें जो है ये सामने निकल करके आ गया है कि अब जो है प्रदेश की कमान जो है वो पुष्कर सिंह धामी ही संभालेंगे। एक बार दोबारा जो है एक जो है भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं जताया गया है कि लगता था कि जो युवा है, युवा के तौर पे जिस तरीके से धामी लगातार प्रदेश में काम कर रहे थे, हालांकि उनको चुनाव से पहले ज्यादा समय जरूर नहीं मिल पाया कि वो कुछ और भी बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है पार्टी ने दिखाया है और पार्टी ने जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है और हमने लगातार चर्चा करी है कि जो दोबारा अगर वो
लगती है तो पुष्कर सिंह धामी को दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और आज वो जो मोड़ है वो सही साबित हुई और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि धामी को जो है दोबारा प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। और धामी जो है अब 23 मार्च को जो है देहरादून राजधानी के परेड ग्राउंड में जो है वो शपथ लेंगे और साथ में नया मंत्रिमंडल जो है वो भी तैयार करने की कवायद जो है अब पार्टी में शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि लगभग 4 से 5 ऐसे जो है मंत्री जो है वो बदलाव हो सकता है, क्योंकि 3 मंत्री ऐसे थे कि जो अभी हाल ही में पार्टी छोड़ करके गए हैं और कुछ हार भी गए हैं, जिनकी वजह से जो है सीट जो है वो खाली थी अभी मंत्रिमंडल में। लेकिन फिलहाल चुनाव हुआ उसमें नया जो संविधान में लिखा है कि नया मंत्रिमंडल जो है विस्थापित करना होता है, तो वो 23 तारीख को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहित जो है तमाम जो मंत्रिमंडल है उसके लोग जो है वो वहां पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में जो है साथ ही शपथ लेंगे। तो अभी तक की जो बड़ी ताजा अपडेट है वो यही है कि पुष्कर सिंह धामी को जो है प्रदेश की कमान जो है एक बार दोबारा मिल गई है। गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, एक बार फिर से कमान जो है वो उन्हीं को मिल गई है। और देखिए बेहद इस पर जो है नजर लोग बनाए हुए थे, क्योंकि एक लंबा सस्पेंस 10 दिनों के अंतराल में बन गया था कि आखिर कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। इस पर आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो आस थी उस पर पुष्कर पर विश्वास जताया गया और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर पार्टी की ओर से मोहर लगाई गई, विधायकों की ओर से मोहर लगाई गई और एक बार फिर से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, देखते रहिए के न्यूज।